प्रीति रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। जसदवंदियानम गणहित मधुर बसिद वीकानम मधुर विशद बकाणम गुणाणम नमो जिनाणम जिगुणम अभिबंधियों ने सिरसा अपुन भव कारणम महावीरम ते सिंहपयथ भंगम मग्गम मोक्षस्तवोच्छामि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी प्रारंभं करिष्यामि भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंचाशताय ग्रंथराज की जय। कुंतीचार्य की जय। कौन सी गाथा होगी? 122। 122। जानदि पश्यदि सर्वं इच्छति सुखं विभेदि दुःखादो कुवदिदमहिदं वा भुञ्जति जीवो फलं तेसिं। जानदि पश्यदि सर्वं इच्छति सुखं विभेदि दुःखादो कुवदिदमहिदं वा भुञ्जति जीवो फलं तेसिं। तो इस किसी का खुला हो तो बंद कर लेंगे। गाथा नंबर 122 है। जानदी जानता है, पश्यदे देखता है, सर्वम सबको, इच्छदी इच्छा करता है, सुखम सुख का, विभेदी डरता है, दुखादो दुख से। जानता है, देखता है, सबकी इच्छा करता है, सुख नहीं सबम माने सब जानता है, जानदी पश्यदि सबम सबको जानता है, देखता है, इच्छदी सुखम सुख की इच्छा करता है, विभेदी दुखादो दुख आदि से डरता है, कुवदि हिद महिदम करता है क्या? उचित, हिद माने उचित या हितकारी, अहितम माने अहितकारी अथवा उचित अनुचित को कुवदी माने करता है, वा माने और, अथवा भुंजदी भोगता है, जीवो जीव, फलम तेषिम उनका फल यह जीव भोगता है। क्या कहना जा रहे हैं कि सबम जानदी पश्यदी सभी को जानता है, देखता है, सुखम इच्छदी सुख की इच्छा करता है, दुखादो विभेदी दुख से डरता है, हिद महीदम कुवदी हितकारी काम करता है, अहितकारी काम करता है, उचित काम करता है, अनुचित करता है, व मने अथवा जीवो तेसिम फलम भुंजदी कुवदी तेसिम फलम भुंजदी जीवो भुंजती उसका फल जीव भोगता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि यह जीव सब कुछ जानता भी है, सब कुछ समझता भी है, और ये सब कुछ जानता समझता हुआ क्या करता है? सुख को तो चाहता है, दुख से डरता है, लेकिन सुख से चाहता हुआ दुख से डरता हुआ करता क्या है? ये अनुचित भी करता है, उचित भी करता है। तो उन कार्यों का जो हम इसने उचित और अनुचित किया उस कार्य का तेषिम उनका फलम भुंजति फल को भोगता है। इतनी गाथा पढ़ाने के बाद 122 गाथा में 122 नंबर की गाथा में पहले भी उन्होंने कहा था कि जीव ही फल को भोगता है। संसारी जीव जो संसार अवस्था में संसारी जीव ही उस कर्मों के फल को भोगता है और कर्म का करता भी है। उन्होंने निचोड़ रूप से यह बताया था। किसी को गाथा नंबर याद हो तो बोल सकते हैं, मुझे यह गाथा नंबर याद नहीं है। 69 एक बार निकालते हैं 69 गाथा। एवं कत्ता भोक्ता। एक मिनट दीदी अपन ने याद करवाई थी ना दीदी आपने? याद है। एवं कत्ता भोक्ता हो जब।
बहुत अच्छी, पारम पारम बहुत अच्छा लगता है आप लोग, मेरे को बहुत अच्छा पारम लगता है। पारम संस्कार हिंडती आया था ना। हाँ, एवं कत्ता भूता, एवं कत्ता भूता होजम अप्पा सगे हिम कम में हिम हिंडति हिंडति पारम 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 संसार संसारम छन्न। तो क्या कह दिया कि मोह से आच्छन्न हुआ ये जीव ही करता होता है, तो जीव ही भोगता होता है, और उससे पारम एकदम अपार संसार को भोगता रहता है। वही चीज यहाँ पर फिर कह दिए कि भाई ऐसा करता क्यों है, भोगता क्यों, आखिर में क्यों भोगता है जीव। वहां तो उन्होंने कह दिया मोह से आच्छादित हुआ जीव कर्म के फल को भोगता है। यहाँ क्या कह दिया कि वो सब कुछ जानता है, समझता है, सबम जानदि पश्यति, सबको जानता है, पश्यति देखता है, और सब कुछ जानते ये करते हुए सुख की इच्छा करता है, दुख से डरता रहता है। इसके बावजूद वो क्या करता है, जीव ये करते हुए भी हित करता है, अहित को करता है, अथवा उचित कार्य करता है, अनुचित कार्य करता है। उससे क्या हो रहा है, तेसिम फलम जीवो भुंजदी, उसके फल को, किसके फल को, उचित कार्य के फल को और अनुचित कार्य के फल को यह जीव भोगता है। नीचे अन्वय सबम जानदी, मैं आजकल व्याकरण नहीं बोलती हूँ कि सबको अब आने लगी होगी। जानदी सकर्मक क्रिया, जानता है, सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? संगीता बताओ तो, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? म्यूट अनम्यूट करो। नहीं, याद नहीं है। इसमें याद रखने की तो चीज ही नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कौन है भाई, कौन बताएगा? प्रीति। आंटी, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कोई क्वेश्चन हाँ, पूछे तो उसका बहुत आंसर अच्छा। निकले ना, तो वो हो हाँ, जाता है। जानता है, क्या जानता है, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है ना। मैं गणित जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं अगर ऐसे बोलूंगी आपके सामने में, मैं जानती हूँ, आपका दूसरा प्रश्न क्या खड़ा होगा, आप क्या जानते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट हो जिसमें एक साथ में कर्म हो, ये तो क्रिया हुई, जानता है क्रिया हुई, और ऑब्जेक्ट जिसको कर्म कहते हैं, जिसमें एक कर्म हो। मैं संस्कृत जानती हूँ, तो ये जो संस्कृत हुआ ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं जानती कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, कर्म के सहित क्रिया है, सकर्मक क्रिया, यानी जो मतलब जिसमें कोई सवाल खड़ा हो जाए। हाँ, जो कर्म सहित क्रिया हो, सकर्मक का मीनिंग समझा रहे हैं। स माने सहित, कर्म माने कर्म, कर्म के सहित क्रिया। मैं क्रिया से। जानता हूँ, ये क्या, ये कैसा वाक्य हुआ? आप केवल लिख, किसी को ऐसे अचानक आके बोलिए, हम लोग 5-7 सहेलियां बैठी हों, उसमें आप एक आदमी को बोलिए मैं जानती हूँ, लोग हंस पड़ेंगे, ए भैया ये कौन सा सेंटेंस हुआ तुम्हारा? पूरा सेंटेंस बोलो कि मैं तुमको जानती हूँ या मैं कुछ जान, जो भी। तो जो जो अधूरा रहे वाक्य, है ना, जिसके जिसके बिना वाक्य अधूरा लगे, वो सकर्मक क्रिया है। यानी कर्म देने से, कर्म के सहित होने से वो क्रिया पूरी होती है। यहाँ जानदी जानता हूँ, फिर पसदी देखता हूँ, ये भी हो गया। भैया किसको देख रहे हो? मैं बेटे को देख रहा हूँ, मैं बहू को देख रहा हूँ, मैं पर्वत देख रहा हूँ, मैं वृक्ष देख रहा हूँ, किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। इच्छा दी, इच्छा करता, ये भी सकर्मक क्रिया है। क्या चीज की इच्छा करता है? भाई मोक्ष की इच्छा करता हूँ, तो इस तरह से ये भी सकर्मक क्रिया है। सुखम, सुख को करता है। सकर्मक माने क्या होता है? हाँ, सकर्मक, अभी क्रिया बोले ना, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे, अकर्मक क्रिया जैसे आप बोलते हैं मैं सोता हूँ, तो आपको इसमें कोई सवाल खड़ा हुआ क्या? कोई क्वेश्चन खड़ा हुआ क्या? आप कहिए जाके, आप अपने घर में बच्चों को बोलिए मैं सोने जाती हूँ, बच्चे इस पर कोई सवाल खड़ा करेंगे क्या? नहीं। कोई सवाल खड़ा इसमें जरूरी नहीं, आप ऐसे बोल दीजिए भले मैं अभी सोफा पर सो रही हूँ, एक अलग चीज है, पर वो तो सप्तमी में हो गया, वो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, को नहीं हुआ। मैं खाता हूँ, क्या क्या खाते हो? मैं आम को खाता हूँ, आम खाता, को लगाते नहीं है, को तो आपको समझाने के लिए मैंने लगा दिया। मैं पीता हूँ, क्या पीते हो? पानी पीते हो, दूध पीते हो, जूस पीते हो? मैं पानी पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ।
तो ये जो क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट जरूरी होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट, मैं नाचता हूँ, कोई इसमें जरूरी नहीं है, कोई भी और एक शब्द देने की जरूरत नहीं है, इतने से ये वाक्य पूरा हो गया, तो उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। जिसके लिए कर्म की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो वह कर्मक क्रिया, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो अथवा कर्म की जरूरत हो वो सकर्मक क्रिया। ठीक है आंटी। सुख करता है विभेति, डरता है किससे, दुख से। फिर कहते एक प्रश्न ही नहीं दिया। कुवदी करता है, हिदम अहिदम, उचित को अनुचित को। हिदम अहिदम पढ़ेंगे कैसे हम, अभी ये तो हमने शब्दार्थ किया तो बोला हिदम अहिदम, हम ऊपर नहीं पढ़ेंगे, ऊपर क्या पढ़ेंगे, हिदम अहिदम, कुवदी हिदम अहिदम, ठीक है। वह अव्यय भुंजति माने भोगता है, जीवो माने जीव, भुंजति भोगता है, क्या भोगता है भाई, ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। जीवो जीव, फलम माने फल को, तेषिम माने उनके, तो जो सबको जानता है देखता है। यहाँ पर जीव की वास्तव में इसमें इस गाथा में चूंकि जीव का प्रकरण चल रहा है ना, पीछे से इंद्रियों को लेकर के चल रहा है, इसके पीछे भी क्या आया, इतने प्रकार के जीव कहे गए हैं। तो भाई आपने इतने प्रकार के जीव बताए, तो और जीव की क्या पहचान है, तो इस गाथा में वास्तव में तो जीव की पहचान करा रहे हैं कि जानदी पश्यदी सर्वम, सबको जानता है, सबको देखता है, सुख की इच्छा करता है, दुख से डरता है, हित अहित को करता है या उचित अनुचित को करता है और उसके फल को भोगता है। सजीवो, वह जीव है। यद्यपि इसमें स नहीं है, हम कैसे जाने कि ऐसे कहा जाएगा इसको, ऐसे क्यों नहीं कहा जाएगा कि जीव जानता है, पढ़ते जो भी इसमें है जीव ऐसा है ऐसा है, ऐसे क्यों नहीं हो कि ऐसे क्यों होगा कि जो जानता है देखता है, सभी को जानता है सभी को देखता है, सुख की इच्छा करता है, दुख से डरता है, उचित को करता है अनुचित को करता है, उसके फल को भोगता है, वह जीव है। यह व्याख्या कैसे निकली, पिछली गाथा से निकली, क्योंकि जीव की पहचान कराते आ रहे हैं, इसमें भी जीव की पहचान करा रहे हैं कि कौन है ये जो सबको देखता है, सबको जानता है, सुख की इच्छा करता है, दुख से डरता है, हित अहित को करता है और उसके फल को भी भोगता है, वह आखिर है कौन, टेबुल कुर्सी पेड़ पौधा कौन है, तो कहते हैं जीव है, जीवो जीव है, ऐसा इस गाथा में बता रहे हैं। एक बार उच्चारण फिर कर रहे हैं। जानद पश्यति सर्वम, इच्छति सुखम विभेद सुखादो, कुवदिदमहिदम, वा भुंजति जीवो फलम तेसिम। अब आगे वाह टीका। पहले आएगा या ललिता के बाद में आएगा? वाह मैदम वाह पहले आएगा या वाह भुंजति जीवो फलम? आपके लय पर डिपेंड करता है ना, ऐसा कोई इसमें ऐसा व्याकरण नहीं है कि अगर आप इधर वाह ले लोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर भुंजदी को एकदम उधर ले लो तो वो गलत हो जाएगा। वाह में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप है ना, अपने अपने जैसे मैंने शुरू में एकदम गाया था तो मैंने वाह उधर लिया था, तो उस आपने समय 2 बार में। हाँ लय तो वो वैसे लय पर है, जिसकी जैसे लय बैठ जाए, क्योंकि एक अक्षर है कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आगे काफी अक्षर हैं तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आंटी जी दीदी आपका इसमें यही बताया ना दीदी कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख को चाहते और दुख से डरते हैं। और काम कौन सा करते हैं, काम तो दुख के ही करते हैं और सुख की इच्छा रखते हैं। वही बात है, हंस हंस के वही पाप फल भोग करते रहे हैं, हैं, रो रो के फल भोगते हैं, उसका यही फल तो भोग रहे करते आ हैं। रहे हैं, अनादिकाल से यही तो करते आ रहे हैं। आचार्य श्री ने ऐसे ही नहीं लिखा है। पुण्य का फल चाहते और पाप ही जोड़ते हैं। चलिए आगे की गाथा ले रहे हैं 123 नंबर। एवं अभिगम जीवम अन्नेहिम विपज्जयेहिम बहुगेहिम, अभिगच्छतु जीवम नानंतरि देहिम लिंगेहिम।
एवं अभिगम्य जीवम अन्येहिं विपज्येहिं बहुगेहिं अभिगच्छतु अजीवम नानंतरिदेहिं लिंगेहिं। सही नहीं है, आवाज ही नहीं आती। अब ये कह रहे हैं कि इस तरह से हमने आपको जीव का लक्षण बताया, उन चीजों से जीव को जान करके, और जो उन चिन्हों से रहित हैं उनको आप अजीव जानो, ऐसा यहाँ पहचान कराना चाह रहे हैं इस गाथा में। एवं अभिगम्यम, एवं माने जो पीछे की गाथा में इस प्रकार हमने जो आपको पिछली गाथाओं में बताया। अब अभिगम्य हो गया एवं माने इस प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार पीछे बताया गया है। एवं अभिगम माने होता अन्य तरह से जानकर, भली भांति जानकर, जीवम जीव को, अन्यहिम अन्य को भी माने भी, पज्येहिम, यहाँ पज्येहिम मतलब हमेशा हम लोग अभी तक क्या जानते आ रहे थे, पर्याय को। यहाँ पज्येहि माने प्रकार को, प्रकार से, तृतीया है, तृतीया का बहुवचन है, प्रकार से, बहुगेहिम अनेक तरह से, अभिगच्छदु, अभी एक उपसर्ग है, गच्छदु क्रिया है, क्रिया के पहले उपसर्ग लग जाता है तो उसमें विशेषता आ जाती है। गच्छदु माने गच्छदु जाने अर्थ में भी ये क्रिया होती है, और ये क्रिया जानने अर्थ में भी होती है, ज्ञान के अर्थ में भी होती है, गमन करने के अर्थ में भी होती है। अभिलज्ञात और अच्छी तरह से जानो, भली भांति जानो, वैसे इसका खाली जानो इन्होंने लिखा है, मैं केवल आपको शब्दों की व्याकरण समझाना चाह रही, शब्दों का महत्व समझाना चाह रही हूँ। अभिगच्छदु माने जानो, अजीवम अजीव को, नानंतरी देहिम, नानम यहाँ पर चेतना के लिए आया है, ज्ञान से भिन्न अथवा चैतन्य से भिन्न, लिंगेहिम चिन्हों से, लिंग कहते हैं ना, दिगंबर लिंग है, ये साधु लिंग है ना, लिंग माने पहचान होता है। ऐसे भी जो तीन तरह का लिंग होता है, नपुंसक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो क्या है ये लिंग की परिभाषा क्या है, जिसके द्वारा जीवों की पहचान हो, लिंग के द्वारा, लिंग वाली, जिसके द्वारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि की पहचान हो उसको लिंग कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार अन्य भी अनेक प्रकार से, यानी हमने आपको पीछे बताया कि ऐसे ऐसे एक इंद्रिय जीव होते हैं, एक इंद्रिय में वायु कायिक और अग्नि कायिक, रस कायिक जीव होते हैं, यद्यपि वे एक इंद्रिय होते हुए भी वे त्रस्कायिक होते हैं। ऐसा जिनसेनाचार्य भी इस बात को, जिनसेनाचार्य की जिसके पास टीका होगी वो भी ये इस मत को स्वीकार करते हैं। और जीव किस तरह से करता भोगता है, कैसे करता है, कौन कौन सा ये इच्छा करता है, ये सारी चीज से बता करके कहते हैं ये तो बताया, जो बताया मैंने, और भी अनेक प्रकार से जीव द्रव्य को, है ना, जीवम ऊपर है, जीवम अभिगच्छदु, जीव को जान करके, फिर कहते अजीवम अंतरिदेहिम लिंगेहिम, उस नान से, ज्ञान से अतिरिक्त, ज्ञान से भिन्न, ज्ञान से यहाँ चेतना से भिन्न, लिंगेहिम चिन्हों के द्वारा, अजीवम अभिगच्छदु, अजीव को जानो, यानी चेतना रहित जो चीज है उसको तुम अजीव जानो। और एवं माने इस प्रकार से पीछे जितना हम बताते आ रहे हैं उनके द्वारा और भी अनेक प्रकार से तुम जीव को जानो, अनेक प्रकार, बहुगेहिम पज्येहिम, बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से जीव को जानो। और उससे जो ज्ञान, नान अंतर्देहिम, ज्ञान से जो रहित है अथवा चेतना से जो रहित है, इस चिन्ह के द्वारा, लिंगेहिम, इस चिन्ह के द्वारा, अजीवम अभिगच्छदु, अजीव को जानो।
नीचे अन्वय एवं अन्यहिम भी बहुगेहिम पज्येहिम जीवम अभिगम अनानंतरिदेहिम लिंगेहिम अजीवम अभिगच्छदु। इस प्रकार अन्य भी अनेक प्रकार से जीव द्रव्य को जानकर चैतन्य से भिन्न चिन्हों से, चैतन्य से भिन्न चिन्हों से, चेतना वाला जीव तो चलता है फिरता है, जो पुद्गल टेबुल है वह क्या नाम है, उसमें कोई चेतना नहीं होती है और उसमें रसस्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाते हैं जो कि जीव में नहीं पाए जाते। इस तरह से बहुत सारा ये जीव देखता है, समझता है, सुख भोगता है, दुख से डरता है, हित अहित करता है। ये जो पहचान बताई गई जीव की, ये दूसरे में नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से कहते हैं इन सारे लिंगों से, इन सारे चिन्हों से तुम रहित जो है अथवा चेतना रहित जो है उसको तुम अजीव द्रव्य जानो। यहाँ पर अजीव द्रव्य के बारे में और जीव और अजीव दो द्रव्यों को अलग कर करके यहाँ पर आचार्य हमें बताए हैं, समझाए हैं। अभिगच्छतु दोनों में लिए है ना, जीव हाँ, द्रव्य को जानो और नीचे अजीव द्रव्य को जानो। नहीं, ऊपर तो जीव द्रव्य के लिए अभिगम हो गया। और भी अन्य प्रकार के हैं। हाँ, इस प्रकार जानकर एवं अभिगम, इस प्रकार जानकर, किस प्रकार, इस प्रकार जीव को और अन्य को भी अनेक प्रकार से जानकर, जिस प्रकार हमने पीछे बताया वो, और अन्य प्रकार से भी अभिगम जानकर फिर क्या करें, तो बोला नान अंतरिंदेहिम, जो चेतना से भी रहित हैं, ऐसे चिन्ह लिंगेहिम, ऐसे चिन्हों से जानकर अजीब, ऐसे चिन्ह से अजीव द्रव्य को अजीवम अभिगच्छदु। ऊपर अभिगम आया जीव जानने के लिए, नीचे अभिगच्छदु आया है अजीव द्रव्य को जानने के लिए। आंटी जी उसने बहुगेहिम नीचे ग सर्वाधिक लिखा हुआ है, हाँ, ग लिख के सर्वाधिक लिखा हुआ है, गाय वाला सर्वाधिक थोड़ी लिखा हुआ है, स्वार्थिक, 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 हाँ, स्वार्थिक, धिक नहीं है, स्वार्थिक है, स्वार्थ, स्वार्थिक माने अपने अर्थ में, अपने को जीव के अर्थ में अनेक प्रकार की बातों को जानकर, वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। किसके लिए स्वार्थिक आया, जीव के लिए आया है, जीव के और विशेष गुणों के जो उसके अधीन है उसको जानकर। अनेक प्रकार, अनेक, अनेक से यहाँ पर है, अनेक कौन सा, किसका अनेक गुण, तो कहते स्वार्थिक यानी अपने अपने स्वार्थ वाले, यानी जीव के, जो जीव के अधीन है ऐसे गुणों को। अनेक यहाँ पर इसलिए ये चीज लिख दिया उन्होंने कि अनेक आप कहीं उद्गल का ना समझ लो कि उसके अनेक को जानकर, ऐसा नहीं है, जीव के और अनेक गुणों को जानकर, बहुत प्रकार के उसके गुणों को जानकर, और चैतन्य से, चैतन्यता से रहित जो चिन्ह है, चेतनता रहित जो चिन्ह है, उस चिन्ह से अजीव को जानो। यहाँ पर अन्य किस लिए आया हुआ है, अन्य, अन्य ही, अन्य किस लिए आया है? अन्य भी और प्रकार से, एक कोई व्यक्ति है, कोई आपसे पूछा भाई हम स्टेशन पर लाने जा रहे हैं, क्या पहचान है, उसने कहा वो लंबा होगा, बहुत गोरा होगा। अन्य भी कोई पहचान है क्या, हाँ चश्मा लगाते होंगे, दांत बड़े बड़े होंगे, है ना, इस तरह से और भी अन्य प्रकार की पहचान। मेन पहचान बता दिया कि गोरा होगा, लंबा होगा, और भी कुछ पहचान है क्या, अन्य और भी कुछ है क्या, अन्य कुछ और भी है, हाँ वो चश्मा लगाते होंगे, काला पैंट पहने होंगे, ब्लू शर्ट पहने होंगे, तो ये अन्य पहचान और बताओ। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई हमने तो पीछे कहा था, हमें बहुत सारी जीव के बारे में बताया है, उसके अलावा और भी बहुत सारी अन्य प्रकार की, वो तो बता ही दिए, उसके अलावा और दूसरे प्रकार के चीजों के द्वारा आप जीव को जानो, और चेतना से रहित जो पहचान है उससे अजीव द्रव्य को जानो। यहाँ अन्य मतलब, अन्य माने दूसरे, और दूसरे भी गुण। और आगे चल रहे हैं, 124 नंबर का था। आगास काल पुगल धम्मा धम्मे सुनथि जीव गुणा ते सिम चेदनत्तम
भणिदं जीवस्य चेदनदा आगास काल पुग्गल धम्मा धम्मेषु नत्थि जीव गुणा ते सिम चेदनत्तम भनिदम जीवस्य चेदनदा। अब और क्या बता रहे हैं कि किसमें चेतनता, आखिर में आपने तो ऐसे कह दिया कि जिसमें चेतनता नहीं पाई जाती है वह अजीब, उसको तुम चेतना से रहित अजीब द्रव्य जानो। तो वो द्रव्य हैं कौन से, हम कहाँ खोजें, वो कौन से हैं? तो आचार्य इसमें उपदेश दे रहे हैं, आकाश काल उद्गल धर्म अधर्म नत्थि जीव गुणा, जीव के गुण, तेषिम उनमें अचेतनत्तम अचेतनता भणिदम कही गई है, जीवस्य चेतनता, और जीव में चेतना कही गई है। क्या कहना चाह रहे हैं कि आकाश काल उद्गल धर्म अधर्म में जीव गुणा नत्थि, जीव के गुण नहीं है। अर्थात जीव का गुण यहाँ चेतनता से लिया जा रहा है, चेतनता पना नहीं है। क्या है फिर उसमें, भाई उनमें चेतनता नहीं है तो क्या है? तो तेसिम अचेतनत्तम भणिदम, उनमें अचेतनता कही गई है, भणिदम माने कही गई है। और जीवस्य चेतनता, और जीव में चेतनता है। जीव द्रव्य में जीव के, जीवस्य षष्ठी का एक वचन है, जीव में चेतनता अथवा जीव के चेतनता है, जीव में चेतनता है अथवा जीव के चेतनता है। षष्ठी है ये भी लगा सकते हैं, और कई बार षष्ठी का सप्तमी का प्रयोग षष्ठी के जैसे हो जाता है तो मैं भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब अजीव इन्होंने कहा कि चेतना से रहित अजीव द्रव्य जानो, तो प्रश्न खड़ा हो गया कि चेतना से रहित हम किसको जाने, किस द्रव्य को जाने? तो आकाश फिर अगली आचार्य फिर अगली गाथा में कहते हैं कि आकाश काल उद्गल धर्म अधम्मेषु माने धर्म और अधर्मों में, सु पंचमी का सप्तमी का बहुवचन है, आकाश काल उद्गल धर्म अधर्म में, ना धम्मेषु अधर्म में, नथी नहीं है जीव गुणा, जीव के गुण, अर्थात जीव का गुण की बात, यहाँ कौन से गुण की बात प्रमुखता से चल रही है? चेतना गुण की। तो कहते हैं उनमें चेतना गुण नहीं है, चैतन्य भाव नहीं है, या जीव गुण जीव के गुण नहीं है। तेसिम उनमें, किनमें? आकाश में काल में पुद्गल में धर्म में और धर्म में, तेसिम उनमें अचेतनत्तम भणिदम, चेतनता कही गई है, उनमें अचेतनता कही गई है। जीवस्य चेतनता, और जीव के चेतना कही गई है ना, कही गई हम जोड़ लेंगे इसमें, अथवा जीव में चेतना है, कही नहीं गई, जरूरत नहीं कहने की, जीव में चेतना है अथवा या जीव के चेतना है। इस तरह से इसमें अजीब द्रव्य का जिसमें चेतनता नहीं पाई जाती है, उन पांचों द्रव्यों को आचार्य ने एक साथ संगठित करके पहली बार एक गाथा में 6 द्रव्य को लेकर के चेतना और अचेतना के हिसाब से भेद करके हमको उपदेश दिए हैं। चलें आगे, परेशानी नहीं है ना कोई ज्यादा गाथा होने से? अब वेंतिम अजीवम, और अजीव को और तरह से बता रहे हैं। अजीव को पीछे क्या बताया था? जीव को लिए जो देखता है, सबको देखता है, जानता है, सुख को चाहता है, दुख से डरता है ना, हित अहित को करता है और उसके फल को भोगता है, वह जीव है। अब यहाँ अजीव के लिए क्या कहते हैं? सुदुखम जानना, सुख दुख का अनुभव करना, वा मने अथवा पूरी गाथा पढ़िए ललिता जी पहले। हाँ गाथा पढ़िए। तो नहीं पढ़ेगा क्योंकि कोमा लगाते हैं ना हम लोग सुन के। हाँ नहीं ठीक बात है, नहीं गाथा नहीं पढ़े। दुख जानना वा हित परियम च हित भीरुत्तम
जसन विज्जति नित्यम तम समना वेंती जीवम। खूब आचार्य लगा लगा के बोले हैं बात। स्व दुख जानना वा हिद परियम चाहिद भीरुत्तम जसन विज्जति नित्यम तम समना वेंती जीवम। अब श्रमण, श्रमण आ गया। श्रमण किसको क्या कहते हैं? श्रमण मतलब मुनि, आप हम नहीं। आपके हमारे कहने से न तो कोई अजीब है न कोई जीव है, हम लोग उस क्राइटेरिया में नहीं है। सुख दुख जानना, सुख दुख का अनुभव करना, अथवा हित परियम, हित माने उचित का अथवा हितकारक का, परियमम निष्पादन करना, उसको उस कार्य उचित कार्य को करना, च और अहित विरुद्धम अनुचित क्रियाओं से भय, जस न विज्जति जिसमें न विज्जति नहीं होता है अथवा नहीं अनुभव करता है, निचम सदैव तम उसको समना श्रमण वेंती अजीवम अजीव कहते हैं। उधर जीव किसको बताए? जिसमें ये सारी चीजें थी। अजीव किसको कह रहे हैं? जो सुख दुख को नहीं जानता है, हित हित को नहीं करता है, अहित से नहीं डरता है, जिसको ये सब नहीं होता है, निश्चय से, निश्चम माने हमेशा ही, ऐसा नहीं कि चलो 2 साल तो जाना फिर 6 महीना नहीं जाना, नित्यम हमेशा ही, सदैव। जो नहीं, जो जानता नहीं, सॉरी ये श्रमण के लिए आवा है, नित्यम तम शमना, जो सुख दुख को नहीं जानता है, हित क्रियाओं को नहीं करता है, अहित से डरता नहीं है, जस न विज्जति नित्यम जो ऐसा नहीं जानता है, जस न विज्जति जो नहीं जानता है, तम उसको समना नित्यम अजीवम वेंती उसको श्रमण हमेशा सदैव अजीव कहते हैं। वेंती माने कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं। सुख दुख जानना, सुख माने सुख, दुख माने दुख, जानना माने अनुभव करना, वा माने अथवा, हित परियमम उचित कार्य को करना, अहित विरुद्धम अहित अप्रिय अनुचित कार्य से डर होना, भय होना, जस न विज्जति जो जिसके, जस माने षष्ठी का एक वचन है, जिसके न विज्जति नहीं होता है, तम उसको निचम समना सदे या समना निचम, दो ऐसे भी हो जाएगा, समना निचम अजीवम वेंती श्रमण, तम माने उसको श्रमण सदैव ही अजीव कहते हैं। यानी जिसमें वहां पर जीव का लक्षण बताया था, सुख को चाहता है, दुख से डरता है, हित अहित दोनों तरह के कार्य को करता है, सबको जानता है, सबको देखता है। यहाँ अजीव कौन होता है? जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, जो हित को भी नहीं करता है, अहित से डरता भी नहीं है, और इनको जो नहीं जानता है कहते श्रमण, उसे अजीव कहते हैं। इस तरह से 125 नंबर की गाथा में आचार्य बताए हैं। नीचे अनुवाद देख लेते हैं। जस सु दुख जानना वा हित परियमम च अहित विरुद्धम न विज्जति समना निचम तम अजीवम वेंती। जिस द्रव्य में सुख और दुख का अनुभव करना नहीं होता है अथवा उचित का निष्पादन नहीं होता और अनुचित क्रियाओं से भय भी नहीं होता, श्रमण सदैव उस द्रव्य को अजीव कहते हैं। इससे क्या परिलक्षित हुआ कि हम पेड़ पौधा में जीव है, वो डरता भी है, भय भी खाता है, और जब खुश होता है तो क्या फूलों की बरसात कर, क्या फूलों को एकदम खिलाता है, जल के किनारे बैठ के बांसुरी बजाइए, स्वर कोई भी ये निकालिए, क्या तरंगे ऊपर उछलती है, इससे पता चलता है कि वो सुनता है। ऐसे उसको कान नहीं है, लेकिन सुनने के लिए कान की, जो जैसे मान लीजिए कि हम एकदम कान बंद कर लें, है ना, सामने कोई ढोलक बजा रहा है, आप कान बंद करने के बाद भी ढोलक की आवाज को महसूस करेंगे, है ना, क्योंकि
ऐसा नहीं कि हम कान खोलेंगे तभी महसूस करेंगे। तो उसी तरह और ऐसे भी कहा जाता है कि हमारा जो ज्ञान का 6 उपसम है, 5 इंद्रिय तो 5 इंद्रिय में बट जाता है। उस एक इंद्रिय का सारा 6 उपसम कहाँ लग जाता है? एक ही इंद्रिय पे लग जाता है। तो उसका 6 उपसम बहुत अच्छा रहता है, एक इंद्रिय संबंधी। तो इस तरह से इससे ये निकल गया कि नहीं, उनमें जीव पाए जाते हैं, क्योंकि वे हर्षित भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। तो वहां पर जीव का अस्तित्व पाया जाता है। यहाँ पर अजीव की पहचान बताए, जीव की पहचान बताए। और आंटी गाथा जी, लो, बहुत ज्यादा हो जी। जाएगी गाथा। हाँ, ज्यादा ही सरल है सब गाथाएं, ले लीजिए। इजी है, उल्टी ये सब गाथाएं हाँ समझने में से मतलब वो नहीं है, फटाफट आ रही है समझ में। देख लीजिए और ले लीजिए, भले ही 2-3। 2-3 और ले लें। एक और ले लीजिए ललिता जी, एक और ले लीजिए। आंटी मैं जी, तो आपका पूरा सुन के बाहर जा रही हूँ, गेस्ट आए हैं, फिर आके दूसरी गाथा सुनती हूँ, फिर बाहर जा रही हूँ। आप बाहर जा रहे हैं? मतलब बाहर नहीं, अभी एक गाथा पूरी सुन के आए तो सुन के बाहर चली जाती हूँ, गेस्ट आए हुए हैं, उनके पास 2 मिनट रुकती हूँ, सोचती हूँ आप दूसरी बार समझा रहे हैं, फिर आ जाती हूँ, फिर नई गाथा सुन लेती हूँ। मेरी पूरी हो गई, बाकी नहीं रही। उनको संठाना संगादा वर्ण रस फास गंध सदाय गलदब्ब पभवा भौंति गुणा पज्जयाय बहु। संठाना संगादा वर्ण रस फास गंध सदाय गलदब्ब पभवा भौंति गुणा पज्जयाय बहु। और अब बढ़िया से उद्गल द्रव्य की पर्याय समझाने जा रहे हैं, उद्गल को समझाने जा रहे हैं। संठाना आकार, संस्थान, संघादा सहनन, वर्ण रस स्पर्श गंध और शब्द। वर्ण रस फास माने स्पर्श, गंध माने गंध, सद्दा माने शब्द, यह माने और। पोगल दब भवा, उद्गल द्रव्य से मतलब प्रभवा माने उत्पन्न, उद्भव होने वाले, उत्पन्न होने वाले। होंती माने होते हैं। गुण पज्जया या बहु, गुण पर्याय या माने और बहु माने अनेक। क्या कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होने वाले हैं कौन? विभिन्न प्रकार की संठान यानी संस्थान, और कई प्रकार के सहनन, जैसे शरीर आदि में जो सहनन होता है, शरीर आदि का जो आकार होता है, भांति भांति का आकार, भांति भांति का सहनन। वर्ण रस गंध स्पर्श और शब्द उद्गल द्रव्य से होंती गुण पज्जया या बहु, गुण अनेक गुण और अनेक पर्याय उत्पन्न होती है। कहते हैं उद्गल द्रव्य से, जैसे जो हम लोग को शरीर मिला हुआ है और जितनी तरह की भी पर्याय हैं, जिसकी भी, चाहे वो पेड़ पौधे की हो, जल की हो, पृथ्वी की हो, कितनी तरह की पृथ्वी होती है ना? एक ही तरह की थोड़ी होती है। हम लोग तो तरह तरह के होते ही हैं, जीव तो बहुत तरह के बताए गए। तो सारे जीवों की जो अलग अलग विभाजन किया गया, तो उसके शरीर के हिसाब से किया गया, एक इंद्रिय और शरीर के हिसाब से। तो कौन कर रहा है ये विभाजन? किसके कारण हो रहा है? उद्गल के कारण। आत्मा का तो कोई विभाजन ही नहीं, आत्मा तो एक निगोदिया की और सबकी असंख्यात परदेशी, आत्मा का तो कोई विभाजन ही नहीं है। आत्मा का विभाजन कैसे हो जाता है? शरीर धारण करने से हो जाता है। ये 1 इंद्रिय जीव है, ये 2 इंद्रिय जीव है, ये 3 इंद्रिय जीव है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये जो संठान, संस्थान, संघात, वर्ण रस स्पर्श गंध शब्द जो बनते हैं, अथवा जो तरह तरह की गुण पर्याय होती है, अलग अलग गुण, अलग अलग पर्याय, ये इसको उत्पन्न करने वाला कौन है? तो कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य है। यानी न आकाश उत्पन्न करता है, न काल उत्पन्न करता है, न धर्म उत्पन्न करता है, न अधर्म उत्पन्न करता है। ये सारी चीजें कौन उत्पन्न करते हैं? यद्यपि उन्होंने पीछे अजीव कह करके 5 द्रव्य को बताया, उस 5 द्रव्य में से अब पुद्गल, ये जो सारी 5 द्रव्य में से ऐसा कौन सा द्रव्य है जो ऐसा सारा कार्य घटित हो रहा है
तो उन्होंने इस गाथा में यह कह के बता रहे हैं कि भाई पुद्गल द्रव्य के कारण जितने भी संस्थान, संघात अथवा वर्ण, स्पर्श, गंध अथवा शब्द, तरह तरह की पर्यायें, तरह तरह के गुण जो देखे जाते हैं वे सब पुद्गल द्रव्य के कारण है। ऐसा उसमें पुद्गल द्रव्य हेतु है, कारण है, ऐसा यहाँ पर इस गाथा में बताते हैं कि पुद्गल के कारण होता है। किसी को कुछ पूछना है? आज आप लोग को पूजा मिल गई क्या? ललिता जी, हाँ? ये 110 वाले गाथा में ये मेरे को अनेक शरीर जीव आश्रित है, इस वर्ड का अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 110 में एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये है ना जो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये अनेक शरीर जीव आश्रित है, इसका मतलब पता नहीं है मेरे को वाक्य क्यों नहीं। ये इनके आश्रय से बहुत जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा क्या वही हैं ही है अनंत अनंत जीव। तो इनके आश्रय से इस जो क्या नाम पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति है, वनस्पति में तो बहुत ही ज्यादा वनस्पति के आश्रित, तो सबसे ज्यादा जीव गोदिया जीव ही वनस्पति के आश्रित है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये चारों के, क्योंकि वे यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि स्पर्शन इंद्री सबसे ज्यादा मोह से व्याप्त होती है। पांचों इंद्री में पांचों जो गुण स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श से गुण ऐसा है जो सबसे ज्यादा मोह से युक्त होता है, और इनमें एक स्पर्श गुण ही पाया जाता है। तो उसके कारण कहते हैं कि मोह से व्याप्त स्पर्शन इंद्री, स्पर्शन इंद्री में जैसा कि हमने आपको पद्मनंदी आचार्य का उदाहरण भी सुनाया था कि उसमें पद्मनंदी आचार्य का पद्मनंदी ग्रंथ में ही आया है, तो पद्मनंदी विंशति का नाम है। हाँ, तो उसमें पद्मनंदी पंचविंशति का, तो उसमें आया है कि भाई सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा काम इंद्री को जीतना बहुत कठिन है, जिसको कि स्पर्शन इंद्री कहते हैं। तो वहाँ यही है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो 5 प्रकार के जो जीव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, यद्यपि इनको और कोई इंद्रियां नहीं है, केवल एक स्पर्शन इंद्री है। एक स्पर्शन इंद्री होते हुए भी ये बहुत जीवों को आश्रय देते हैं, यानी इनके आधार से बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है। एक प्रकार से इसमें ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक। इसका दूसरा लाइन भी बता दीजिए ना, देती खलु, दूसरा लाइन का भी मीनिंग बता दीजिए इसका। कौन किसका? यही 110 का 110 का दूसरा ही लाइन तो ये हुआ, देंती खऊ बहु महु बलम फासम बहुगा वितेतेशम। उन्होंने में बहुत ज्यादा मोह की बहुलता होने से स्पर्श रस, फासम माने स्पर्श होता है, बहुगम माने बहुत को वो आश्रय देता है, आधार देता है, उसके आश्रय से बहुत सारे जीव मोह की बहुलता से जो स्पर्शन इंद्री है उसके कारण बहुत जीव उसके आश्रय से उत्पन्न होते हैं। जैसे आज हम लोग पंचेंद्री जीव है, कोई त्रियंच है, कितने जीव को पैदा कर देगा, 10 बच्चा कर देगा, 20 बच्चा कर देगा, 25 बच्चा कर देगा, है ना। और ये तो ऐसी योनिभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति तो खैर बहुत ज्यादा है। ये तो इनके यहाँ कोई गिनती से नहीं होता है कोई पैदा, ये पृथ्वी का एक जीव कोई गिनती से पैदा होगा, तो ये बहुत सारे जीवों का आश्रय है, ऐसा ये बता रहे हैं। ये मोह बहुलम का मतलब मोह से सहित भी हो सकता है क्या? हाँ, मोह से व्याप्त, वही तो व्याप्त माने मोह से सहित हुआ, मोह से व्याप्त मतलब। हाँ, ठीक। कल आप लोग को पूजा पहुंच गई है क्या? कल जो होनी है विद्यासागर जी की? विद्यासागर जी महाराज की ना? कब की है? विद्यासागर जी महाराज की जयंती कब की है? भेजिए ना। हाँ, भेजिए ना। कल इस ग्रुप में भेजिए। कहाँ है ये 85 इकाई में अपने? हाँ, आ गई।
2 बार भेजनी पड़ी आपको तो। आ गई देखना मंजू भाभी। पहले पृष्ठ आगे पीछे डाल दिए थे, दोबारा वापस डालने लगे। हाँ। ये कब किया है उनका? कल है कल। कल कितनी बजे से है? वही तो 9 बजे 9 से बजे कर्म से। कांड जी में होता है, कर्म कांड जी की क्लास है ना, उसमें होगा। आज अच्छा। तो उपयोग और योग को बताते हैं। मतलब इतना बढ़िया से पकड़ में आया, योग और उपयोग क्या होता है। हम लोग सब कोई पढ़े हैं तत्वार सूत्र में, मन वचन काय कर्म योग है ना। मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। यहाँ ये नहीं कहा मन वचन काय की क्रिया को उपयोग कहते हैं। क्या सूत्र में क्या कहा जा रहा है? मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। आज शाम को कोई जयपुर वगैरह से कोई शंका आ गई थी, तो हम लोग की भाई साहब मेरे को करके सब कोई हम लोग एक फोन पे जुड़ के उस शंका का हो रहा था निवारण। बात हो गई, उसके बाद में इनको खाना परोसी, इनको एक फल का देके और मेरे माथे में वो सारा घूम रहा था, इसको कैसे घटाना, क्या घटा। रोटी नहीं दी, बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पर, रोटी देना भूल गई। हम उपयोग पकड़ाना चाह रहे हैं कि मेरा उपयोग, जबकि मैं हाथ से रोटी बेल रही हूँ, बच्चों के लिए रोटी सेक रही हूँ, बिल्कुल हाथ से क्रिया हो रही है, उपयोग उसमें इतना चला गया। बहुत देर के बाद मेरे को होश आया, मैं इनसे सॉरी बोली, कि आप बोल देते। बोला मैं नहीं बोला कि तुमको पता नहीं क्या परेशानी क्यों नहीं दे रही हो। उपयोग और योग का अंतर मतलब इतना बढ़िया पकड़ में आ जाया कि देखिए योग चल रहा था, क्रिया चल रही थी काय से, मन में उपयोग कहीं और चल रहा था, वचन का तो हो ही नहीं रहा था कुछ भी, वचन तो मन था। इसको हम यहाँ उपयोग और योग को पकड़ाना चाह रहे हैं। जहाँ आत्मा का परिणमन लगा रहे वो उपयोग है, जहाँ हाथ पांव की क्रिया होती है वो उपयोग नहीं है। उपयोग कहाँ है? जहाँ आत्मा का उपयोग, जहाँ आत्मा का यहाँ आपका मनोयोग हुआ ना। हाँ है तो मनोयोग, लेकिन मनोयोग तो है इसमें, मनोयोग ही घटेगा इसमें, और हम लोग को कौन सा योग घटेगा? मनो उपयोग घट गया इसमें, मनोयोग के साथ मनो उपयोग। हाँ ललिता जी, 50 का है, प्ररूपणा में तो नहीं है। पूजा मैंने अभी देखा है। आ गई अंजू भाई। नहीं, 50 का है, प्ररूपणा एक ग्रुप और है ना, जिसमें दोनों का था, उसमें नहीं है, मैंने अभी देखा है। मैं उसमें 50 काय ग्रुप में है। 50 काय ग्रुप में। अब सब संख्या में भी नहीं है क्या? मैंने सुनो ललिता जी, एक 85 का है, प्ररूपणा भी ग्रुप है जिसमें दोनों है, तो मैंने और सब डिलीट कर दिया, उसमें नहीं है। 50 इकाई में है। नहीं, 50 इकाई और प्ररूपणा दोनों है मेरा। सत्संख्या ग्रुप भी है। रूपना में नहीं दिया है, पर रूपना में नहीं दिया है, 85 का पर रूपना में नहीं है। उसमें वो है ही नहीं मेरे पास। वो इनके पास में ललिता भाभी नहीं है उस ग्रुप में। तो आप भेज देना सरिता भाभी इसमें, इस ग्रुप में भेज दूंगी ना। हाँ, कोई भी डाल देना। हाँ ठीक है। तभी मैंने कहा मैंने तो नहीं देखी अभी। मैंने ललिता जी आगे कराएंगे थोड़ी गाथा। हाँ आगे थोड़ी कराएंगे गाथा अभी। हाँ नहीं जाइए, 8 बज गई है तो एक बार ललिता दीदी, एक बार ललिता ललिता जी काय से क्रिया, उपयोग को फिर से बताइए दीदी। उपयोग तो जहाँ आत्मा का परिमाण लगा रहे बोले आप। हम यहाँ पर उपयोग, चूंकि आज बहुत अच्छा मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं इस बात को शेयर करी कि हम लोग, आप लोग भी पकड़ वही उपयोग मान लीजिए। देखिए अब जैसे मेरा उपयोग उस शंका में लगी हुई थी, भाई साहब ने जो भेजी, हम उसको भाई साहब को मैंने समझा दिया, फिर मैंने और लग रहा था कि देखो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, पूरा दिमाग उधर लगा, कुछ भी याद नहीं हो रहा था मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, वैसा उपयोग हमारे और कहीं भी लग सकता है। घर में बेटी की शादी है, अरे कल बाजार जाना है, घाघरा देखना है, ऐसे करना है, वैसे कर, वो भी उपयोगी होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? अशुभ उपयोग हो जाएगा। उपयोग तो वो भी कहलाएगा। हमारा वहां भी मन लग सकता था, उस मन लग सकते में रोटी नहीं दे सकती थी मैं, क्योंकि उधर मन एकदम जब लग जाता कि इधर, तो आदमी, तो हम यहाँ पर ये घटाना चाह रहे हैं, उपयोग और उपयोग दोनों एक साथ हो रहे हैं, ये बताना चाह रही हूँ कि दोनों क्रिया मेरे एक साथ हो रही थी वहां पर। योग तो हो रहा था काय से, काय योग प्रेम से रोटी बेल रही हूँ, सेक रही हूँ, फल का सेक रही हूँ प्रेम से,
अचानक से फिर याद आया कि अरे ये बैठे ललिता जी, हाँ ये ऐसे कथानक बहुत आते ही हैं अपने। जैसे हाँ। बाबू ने भगवान की मूर्ति बनाई थी, तो हाँ। जो प्रतिमाकार मूर्ति बनाने वाले को 6 महीना तक, कितने महीना तक उनकी माँ ने नमक नहीं दिया था, पता ही नहीं चला। हम ये पूछ रहे हैं इतना महीना तक भी उपयोग हो सकता है क्या? इस तरह के उस समय के लिए होता है खाली? नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? 6 महीना तक जैसे उसने मूर्ति बनाई, खाना खाता रहा बिना नमक के, पता ही नहीं चला। हाँ, मैं बताऊं आपको उसमें क्या हुआ। ऐसा नहीं कि 6 महीना तक लगातार, बिल्कुल आपका ये प्रश्न बहुत सुंदर है। वो खाना खा के मूर्ति बनाने जाने वाला है। अब खाना खाते समय खास करके उसको अब आगे, जैसे हम लोग मान लीजिए, जैसे हम अपने कर्मकांड की क्लास में बैठे रहते हैं, हमको घड़ी दिखती रहती है, मेरे दिमाग में नाचता रहता है कि अरे आज तो स्पर्शन में ये आने वाला है, ये आने वाला है। तो क्योंकि अभी हमको तुरंत वही काम करना है, तो मेरा उपयोग माना जाता है। तो इसलिए वो जब जब खाना खाने बैठे होंगे ना, उनका उपयोग उस समय में खास करके मूर्ति में रहा होगा कि हाँ भाई मूर्ति। 24 घंटा उपयोग किसी का नहीं रह सकता। अंतर्मूर्त में तो बदलता ही बदलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर्मूर्त बड़ा ले लीजिए, 48 मिनट का ले लीजिए, तो वो संजोग से वो जब चूंकि खाना खा के जाता होगा काम पर, तो खाना खाते हुए उसका सारा चित्त वहीं पे लगा रहता था उस समय कि भाई जाके आज ऐसे करना है, वो करना है, इधर आता है, इधर किसी को ऐसे पकड़ में आता है कि अपना वो संस्कार चलता रहता है कुछ समय के लिए। जैसे बोलते हैं ना 6 घंटा 3 घंटा, बोले पिक्चर भी देख के आते हैं तो 3 घंटा तक उसका संस्कार बना रहता है। ऐसे ही उनके वो मूर्ति बनाने वाले का संस्कार चलता रहता है उस समय में। तो वो खाने के टाइम में हो सकता है वही ध्यान हो, तो उस समय में उनको पता ही नहीं चलता था। जैसे आपको पता नहीं चला भाई साहब की रोटी देनी थाली में, उसी समय के बाद का काम होने से एकदम नहीं पता चलता है। अपने को आधी घंटा 1 घंटा के बाद वो काम करना, तो उसकी हमको, जैसे हम लोग को मान लिया ब्याह शादी मंडा रहता है, बाजार निकलना रहता है, 10:30 बजे निकलना, भाई 11 बजे दुकान खुल जाती है। अब अपने 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता कि नाश्ता में क्या है। दिमाग में घूमता रहता है कि टैक्सी ऐसे निकाल के, चाहे गाड़ी जो भी ड्राइवर आया, अपने को नाश्ता का पता ही नहीं लगता है, क्योंकि जस्ट उसके बाद वाली क्रिया हमारे ऊपर हावी रहती है। तो इस कारण से तो योग और उपयोग का हम यहाँ पर अंतर आप लोग को पकड़ना चाहिए। उपयोग अपना खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, हमेशा अच्छा ही हो ऐसा नहीं है, लेकिन एकदम बिल्कुल पकड़ में आता है कि योग अलग है। जो आचार्यों ने जो हमको समझाया है कि योग और कुछ है, उपयोग और कुछ है, वो बात यहाँ मैं समझाना चाह रही हूँ कि वास्तव में योग और उपयोग बिल्कुल अलग अलग चीज है, एकदम अलग चीज है। तो पकड़ में आती है। नहीं भाई साहब भी तो शांति पूर्वक बैठे रहे, उनका भी तो एकदम शांति बनी तो थाली फेंक दे। इनको ये चीज समझ में आ जाता है। भाई साहब से बात करते करते फोन रखी थी, ऑनलाइन हम लोग की 3-4 लोगों की बात हो रही थी, मैं इधर से उनको समझा रही थी, कर्मकांड जी की कोई शंका थी, सर्वघाती देशघाती स्पर्धा की, तो कहीं पर अटक रहे थे भाई साहब। तो समझाती, देख तो लिए थे कि ये कैसे भाई साहब से बात करी, इसका दिमाग तो कहीं और है। इस चीज वो तो जान गए आप गए इनको हम बहुत सॉरी बोले, मैं सॉरी नहीं कोई बात नहीं। बोले आज बहुत आनंद आया, दोनों चीजों पकड़ में आई। तो कितनी कर्मों की निर्जरा कर ली होगी, गुस्सा नहीं। भैया एक में तो उतना ही लेते हैं ना, रात दिन कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन कह रहे हैं कि मतलब रात दिन इसी में चिंतन मनन चलता है। नहीं भाई साहब की बोल रही हूँ, गुस्सा नहीं। उनकी कितनी निर्जरा हो गई होगी। गुस्सा भी आ जाए, सबने दृष्टि है, समझदारी है, वो तो आता ही है। हमें बदल लिया। ध्यान ही नहीं गया। नहीं, लास्ट 2 फल का बचा, तब मेरे ध्यान आया कि अरे इनको तो खाने बैठाई थी। लेकिन अभी की सतरूपणार ये क्लासेस पढ़ के हर समय जीव ही जीव दिखते हैं सब जगह। बाप रे, ऐसा लग रहा है इतनी जीव राशि चारों तरफ, कितना बाप रे, एकदम ऐसे खलबलाहट मची हुई है, एकदम ऐसा लग रहा है चारों तरफ जहाँ देखो ऐसा लगता है कितनी जीव राशि, कितनी पार नहीं है। अब लगता है कि हाँ जीव विज्ञान, अब समझ में आया जीव विज्ञान है कुछ। धर्म अधर्म आकाश का तो अच्छे से सुनते आ रहे थे, लेकिन जीव विज्ञान तो अभी पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जीव चारों तरफ, चाहे प्ररूपता पढ़ो, चाहे पंचास्तिकाएं पढ़ो, चाहे जो पढ़ रहे हैं उसमें वही वो दिख रहा है।
चलिए जिनवानी स्तुति कौन करते हैं? दीदी मैं करूं? हाँ कर लो। मैं सोची थी आज भजन गाऊंगी। मैं करूँगी। आज जो हाँ जी, आप बोल लोगों रही के है। पास किताब गई है क्वेश्चन पूछ कीजिए। उसमें ना गुरु भक्ति कई ठो है, 3-4 ठो है। बड़ा मन हो रहा, बहुत दिनों के बाद मेरे बनाए हुए भजन मेरे पास आए हैं। फिर आप ही बोल दीजिए ना। नहीं वो तो गुरु भक्ति है, तो वो नहीं है। जीवानी स्तुति निकाल के दीजिए ना। 50 में नहीं है क्या? 50 का वो गुरु अभी कहाँ बोल रहे आंटी जी आंटी ललित आंटी बोलेगी, रुक जाइए। भाभी आप गुरु भक्ति बोल रहे हैं ना? हाँ, उसके बाद आप जिनवानी स्तुति करिएगा। ठीक है, मैं जिनवानी स्तुति करती हूँ। मैं आप तब तक निकालिए फिर। अरे रुके ना, पहले बोलने दीजिए उनको। मात्रा पदवाक्यहीने मया प्रमादात् किंचनोक्तम् तन्मे त्वमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम सुतिः स्वात्मोपलब्धिः सौख्य से चिंतामणिं वस्तु दाने वंदे मानस्य ममास्तु देवी जवानी के जानते सुजे लोकालोक भारती तोय जब दिन जो तेरा सरना है तो पावे सुने देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निरंतर दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का यही मोक्ष का फल। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता माता की की जय। जय। आप मेरे गले पे ध्यान नहीं देंगे, मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे, ठीक है? नहीं सोचा था कभी हमने हमें ऐसे गुरु मिलेंगे, जिनके वात्सल्य में बंध के तन मन की सुध खो देंगे। नहीं सोचा था कभी हमने दूसरे मत गाइए। ऐसे बोलने दीजिए उनको। आप लोग सब चुप हो जाइए, खाली नमिता भाभी को बोलने दीजिए। जिन तन मन की सुध खो देंगे, कहीं पूर्व जन्म की यादें बनती वैराग्य का कारण, कहीं देख पतन उल्का का, कहीं देख पतन उल्का का, कहीं बालों का सादापन पर बिन कारण बैरागी, निर्ग्रंथ साधु ही बनते। नहीं सोचा था कभी हमने हमें ऐसे गुरु मिलेंगे, पूर्व का उत्तम पुण्य ही बनते होंगे ये कारण, हम भी कर ले कुछ ऐसा, हम भी कर ले कुछ ऐसा, गुरुवर कर दो संबोधन, गुरुवर कर दो संबोधन, शरणा तेरी पाकर हम अब भव में नहीं भटकेंगे। नहीं सोचा था कभी हमने हमें ऐसे गुरु मिलेंगे, नहीं बातों से कुछ होता गुरुवर खींचो चरणों में, नहीं बातों से कुछ होता गुरुवर खींचो चरणों में। हम तो हैं निर्बल मन के, हम तो हैं निर्बल मन के, ताकत है तेरे वचनों में, ताकत है तेरे वचनों में, नहीं धारण कर पाए तो नहीं
नहीं सोचा था कभी हमने हमें ऐसे गुरु मिलेंगे, जिन्हें नहीं सोचा था कभी हमने हमें ऐसे गुरु मिलेंगे, जिनके वात्सल्य में बंध के तन मन की सुध खो देंगे, नहीं सोचा था कभी हमने। चलिए बांसो सा गला गा दिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उनका पाठ देख लो तो बाल पूरे सफेद हो जाओ, डाई कर लेंगे, वैराग्य नहीं होगा। क्या बोले? उनका पाठ क्या बाल पूरे सफेद हो जाएंगे तो भी वैराग्य नहीं होगा, डाई कर लेंगे।